अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज हमारे मेन्यू में है कोफ्ता मसाला एंड चपली कबाब। उसका मैं आपको मेन्यू बताऊंगी। इसके लिए हमने लिया आधा किलो कीमा, बिल्कुल बारीक हुआ। उसके साथ हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ग्राइंड करके उसमें से पानी छान लिया और धनिया डाला है और 3 अंडे ताकि बाइंडिंग हो जाए उनकी, ठीक है, सही से। उनको अब मैश कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे सही से, ताकि ये फ्राई होते हुए और मसाले में जाते हुए टूटे ना। इनको सही से मैश कर लिया। इतना जितना ज़्यादा मैश करेंगे, जितने ज़्यादा ये मिक्स होगा सही से, उतने ही अच्छे कबाब की शेप बनेगी। और कोफ्ते अगर बनाना चाहें तो कोफ्ते की वैसी शेप टूटेंगे नहीं, गोल ही रहेंगे, मसाले में जाके भी नहीं टूटेंगे। तो इसलिए इसको जितना हम मिक्स कर सकते हैं उसको उतना मिक्स करना है। उसके बाद हम इसको शेप देंगे जी। इसको मिक्स करते रहेंगे जब तक ये यकजान हो जाए, मतलब इक्वली मिक्स हो जाए हर चीज़। और फिर इसमें हम मसाले वगैरह ऐड करेंगे। मैं आपको बताती हूँ क्या क्या कितनी मिकदार में ऐड करना है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अंडे डालने की वजह से ये टूटेगा नहीं। और बाकी जो हमने लहसुन अदरक और प्याज का वो डाला है, क्रश करके उसको स्टेन कर लिया ताकि उसका पानी जो है उसकी वजह से टूटे ना। और उनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम इसकी शेपिंग करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इसमें हमने नमक डाला है 1 टेबल स्पून, क्योंकि मसाले में भी नमक होगा ताकि इक्वल रहे, ज़्यादा नमक ना हो जाए। और हाफ़ टी स्पून हमने रेड चिली डाली है। उसके बाद हमने ज़ीरा डाला है और अजवाइन डाली है और पिसा हुआ हरा धनिया डाला है। और दड़ा मिर्च, आपने अगर स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं तो दड़ा मिर्च डाल के इनको दोबारा मिक्स करेंगे ताकि मसाले जो हैं वो हर नवाले में और हर बाइट में मसाला आपको टेस्ट दे। बहुत ही आसान तरीका है। जो फ्रोज़न मिलते हैं वो भी होते हैं अच्छे, लेकिन उनका टेस्ट ये हाथ से बनाए हुए वाला बिल्कुल भी नहीं होता। आप इनको एक बार ट्राई करेंगे, आप बिल्कुल वो भूल जाएंगे मसाले के जो बने हुए मिलते हैं पैक। अच्छा, जब हमें लगेगा कि ये मिक्स हो गया सही से, फिर हम इसको शेप देंगे। कुछ लोग घर में, एक ही घर में कुछ लोग कोफ्ते ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग कबाब पसंद करते हैं, कुछ लोग चपली कबाब पसंद करते हैं। इसलिए हमने एक ही उसमें चीज़ में 3 चीज़ें बना ली हैं। कोफ्ते बना लिए, ये चपली कबाब बना लिए और वो कबाब भी बना लिए दूसरे। जो कोफ्ते हैं उनको मसाले के साथ बनाएंगे और जो दूसरे 2 हैं वो ऐसे जस्ट फ्राई करेंगे। वो सॉस, किसी भी सॉस के साथ खाए जा सकते हैं। अच्छा, इनको शेप दे के हम अलग से रख देंगे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, ताकि जो है उनकी शेप जो है वो फिक्स रहे। और फिर उनको हम मसाले में बनाएंगे, वो मैं आगे आपको तरीका बताती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको कुछ और भी रेसिपीज़ चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप क्या खाना पसंद करते हैं, क्या बनाने के लिए आपको इजी रेसिपी चाहिए। हम ज़रूर पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें फिर हमने ऑयल में इन्हें फ्राई कर लिया। ऑयल नहीं हुई यूज़ किया था, लेकिन ये कबाब जो हैं ये थोड़ा सा ऑयल जो है ऐसे कर देते हैं। और हल्की आंच पे बनाना है ताकि अंदर तक पक जाए। अगर तेज़ आंच पे बनाएंगे तो वो ऊपर से ब्राउन तो हो जाएंगे, लेकिन वो मज़े के नहीं बनेंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और ये मसाला अलग से बनाया था, वो तो मसाला आप लोगों को आइडिया हो गई। उसमें बस कोफ्ते डाल के तो हमने दम वाली आंच पे रख दिया है ताकि कोफ्ते भी जो हैं वो थोड़े से हो जाएं स्टीम, और मसाला भी जो है वो थोड़ा ग्रेवी जो है वो थोड़ी थिक हो जाए। और ये चपली कबाब हमने अलग से फ्राई कर लिए हैं। जिन लोगों को चपली कबाब पसंद, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।